अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूज़। तो कहाँ गए हैं वो लोग जो ये कह रहे थे कि 25 के ऊपर सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग कर लो। और अब जो है वो प्रोजेक्ट लगा है बुलिश मारने, और इतना बुलिश मारेगा आपकी सोच। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने प्रॉफिट मिस कर दिया है भाई, जिन लोगों ने बाइंग 50 के अंदर नहीं की। 50 के अंदर 930 या जहां पे भी प्राइस होती थी, मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हैं और मैंने बोला कि ये मुझे स्टैंडर्ड वैल्यू लगती है कि यहां पर आप लोगों की बाइंग बनती है, यहां पे बाइंग कर लो। बाकी ये ना वेट करो कि और डाउन आएगा तो वहां पे बाइंग करूंगा। तो ये मैंने इशारा आपको पहले भी दिया था, ठीक है। तो वहां पर जिन लोगों ने बाइंग कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया 40 के साथ 45 तक वैल्यू की। अब वो देख रहे हैं कि हमने वहां पर तो बाइंग नहीं की, अब यहाँ पे कोई पॉइंट देख लें, वहां पे बाइंग करें और बुलिश कर जाए मार्केट और हमें फायदा हो जाए। ऐसा नहीं हुआ। और मैंने आपको बोला था सपोर्ट 27 पे भी बनती है, 25 पे भी बनती है, लेकिन कौन सी सपोर्ट्स हैं? कच्ची सपोर्ट्स हैं, ठीक है। इनको ब्रेक करना आसान है। मार्केट गिरेगी, मार्केट बहुत बुलिश करेगी, ये गिरेगी मार्केट, ये बहुत ज्यादा गिरेगी। आपको मैंने डेली बेसिस पे ये चीज बताई है कि मैं यहाँ पे कभी भी आपको नहीं कहूंगा बाइंग का। लोगों ने बार बार मैसेज किए हैं कि भाई बाइंग बनती है बनती है बनती है। मैं यही उनको कहता रहा कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कोई इसके ऊपर एनालिसिस नहीं दे सकता। मेरे एनालिसिस के मुताबिक अभी बाइंग नहीं बनती। जो वेल्स यहाँ पर बाइंग करके बैठे हुए हैं वो सब के सब यहाँ पर लोगों को डंप करवाएंगे, लोगों का लॉस करवाएंगे। अपना बिल्कुल सारा पैसा उन्होंने निकाल लेना है, यूएसडी में शिफ्ट कर देना, मार्केट को गिराना है। बिटकॉइन गिरेगा, आडा गिरेगा, मैटिक गिरेगा। हर वो प्रोजेक्ट जो मार्केट में बेहतरीन चल रहा है, जिनको वेल्स ने लिमिटेड सी वैल्यू लगा लगा कर जो है वो इतना बुलिश कर दिया, सब प्रोजेक्ट नीचे गिरेंगे। बड़े वेल्स जब एक्टिव होंगे बिटकॉइन को गिराएंगे। आल्ट कॉइन्स के अंदर जो वेल बैठे हुए हैं, जितने भी मेजॉरिटी के अंदर बैठे हैं, सब कॉइन्स को नीचे गिराएंगे और ये गिरा भी रहे हैं। तो वैल्यू इस वक्त आप लोग देख सकते हैं 24 को पॉइंट दे चुकी है। अगर ये मजीद रेड क्लोज देती है कैंडल को, तो ऐसा हो सकता है कि प्राइसेस 20 के अंदर आ जाएं। और 20 में आने का मतलब ये है कि प्राइसेस फिर बड़ी तेजी के साथ डंप कर सकते हैं और बहुत जल्द आप लोग शिबा इनू की वैल्यू को वापस से 50 के अंदर देखेंगे, अगर आइंदा 4-5 दिन लगातार प्राइसेस के अंदर ऐसे ही गिरावट आती रही। ठीक है मेरे भाइयों, किसी भी पॉइंट के अंदर, किसी भी वीडियो के अंदर अक्सर मैं देखता हूं कमेंट के अंदर कोई बंदा कहता है भाई मैंने आपके कहने पर 27 के ऊपर 28 के ऊपर बाय किया था, अभी तो ये लास्ट में चल रहा है, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो मेरा नाम लेकर। तो ऐसे बहुत सारे हमारे हेटर्स हैं और ऐसे ऐसे कॉइन्स को हम लोगों ने एक्सपोज किया है। तो उनकी नफरत में वो उनके सीईओ हैं, वही आते हैं यहाँ पे कमेंट करने कि तूने हमें बर्बाद कर दिया और अभी तक दुश्मनी जारी है। तो दुश्मनी जारी रखो, अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं। तो मैंने किसी वीडियोस के अंदर ये नहीं बोला कि आप यहाँ पर बाइंग करें। हाँ, ये सपोर्ट बनती है, मैं इसीलिए सपोर्ट का जिक्र नहीं कर रहा था। मुझे पता था मैं सपोर्ट का नाम लूंगा तो यहाँ पर कोई ना कोई कमेंट में आएगा कहेगा यार अच्छा सपोर्ट आपने बोला था, सपोर्ट पे बाय कर लो। मैंने किसी को नहीं बोला बाइंग करेंगे, ना बाइंग का टाइम बनता है। हाल्विंग आ रही है अभी, तो कौन सा बाइंग का टाइम? हाल्विंग के बाद या हाल्विंग के दरमियान में जो है बाइंग का टाइम आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब टाइम आएगा। वैसे सबको पता चल ही जाएगा ये बाइंग टाइम है, ठीक है। लेकिन मेजर बाइंग टाइम में आपको पता लग ही जाएगा क्या सीन है और वहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज करने हैं, ये वाली बात होगी। तो एक तो नुकसान का मसला, एक फायदा नहीं हुआ वो लादा टेंशन, दूसरा जनाब बंदा काबू नहीं आ रहा, ये लादा टेंशन, तीसरा यह है कि हमारी जुगतबाजी भी हो रही है, हमारी बेइज्जती भी हो रही है, ये लादा टेंशन। तो ये बड़े लोग हैं ना, ये जरा मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब है। तो शिबा इनू कॉइन की जितनी भी ऑडियंस है सबको कंग्रेचुलेशंस कि उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। वेट करना है आप लोगों ने, ठीक है। सीधी बात करता हूं, बार बार ये क्वेश्चन मत किया करें कि भाई कहाँ पे बाइंग बनती है, कहाँ पे बाइंग करती है। एक चीज आपको मैंने बता दी, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखो। हाल्विंग से पहले प्रोजेक्ट की सर्चिंग करो, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए आइंदा 2 साल के लिए बेहतरीन हो सकता है। लिस्ट तैयार करो, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करो, यूएसडी को अपने पास रखो। उस हिसाब से देखो किस किस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोग कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कितना प्रॉफिट आपको आ सकता है। पूरी रिसर्च आपकी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको फ़ायदा है, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है मेरे भाइयों। तो पोर्टफोलियो मैनेज करनी है आपने, इससे रिस्क कम होता है। अगर आप उनमें से 2-3 प्रोजेक्ट देखेंगे वो आपको कुछ भी नहीं देते, वो भाग जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं, कुछ भी, बाकी प्रोजेक्ट्स आप लोगों का नुकसान पूरा कर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट भी
अल्लाह के फजल करम से हमें जाता है, ठीक है, कि जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई हैवी, मैं यहाँ पे यही कहता रहा कि ये प्रोजेक्ट हर बंदे ने अपनी रिसर्च बेस पे लेने हैं, वरना नहीं लेने। अगर आपका बिलीव है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़े, मैंने बड़े बड़े रीजन आज शेयर करे थे कि इन रीजंस की वजह से ये प्रोजेक्ट बुलिश कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इत्माद किया, इत्माद का बोला नहीं लेकिन किया, लोगों ने समझा, लोगों ने रिसर्च की, सारा कुछ किया, इन्वेस्टमेंट की। जितना प्रॉफिट उन लोगों को इन मीम्स के अंदर हुआ है दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं हुआ। लिखवा लो, देख भी लिया आप लोगों ने। पैप कोइन के अंदर जो बुलिश हुआ है, शिबा इनु कोइन के अंदर जो बुलिश हुआ है, लूना क्लासिक के अंदर जो बुलिश हुआ है, फ्लोकिनो के अंदर जो बुलिश हुआ है, SLP के अंदर हुआ है, गाला के अंदर हुआ है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट देखने को नहीं मिला। ठीक है जी, तो इसमें मेरा कोई बड़ा रोल नहीं है। वक्त अच्छा होता है, इंसान के ऊपर अच्छा वक्त भी आ जाता है। इंसान की अगर इज्जत होनी होती है तो वो कोई एक पॉइंट ही होता है जिससे दुनिया की नज़र में उसकी वैल्यू अच्छी हो जाती है, दुनिया की नज़र में इमेज अच्छा हो जाता है। न्यूज़ अपडेट्स, ये सारी चीज़ें हमेशा बताता हूँ कि मेरा काम है न्यूज़ अपडेट्स एनालिसिस वगैरह करना। उसके अलावा मैं कोई भी आप लोगों को किसी और प्लेटफार्म के ज़रिए जो है कोई और एंटरटेन नहीं करता सर्विसेज के, यार मैं फ्यूचर ट्रेड करवा रहा हूँ, मैं स्कैल्पिंग करवा रहा हूँ, मैं ये करने रहा हूँ, आ जाओ मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, मुझे मेंबरशिप दो, 10,000 की मेंबरशिप दो, 5,000 की मेंबरशिप दो। यार फजूल, मैं नहीं इन चीज़ों में पढ़ता। ठीक है, तो बाकी फ़ायदा लेना है, वेल्स बनना है। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी ऑडियंस हमारे साथ अटैच हो, वो आइंदा आने वाले वक्त में मिनी जो है वो वेल्स तो हो ना, कम से कम उनके वैलेट के अंदर $2-3 हज़ार तो हो कम से कम। तो ये जो 100 में खेल रहे हैं ना, $100, $200, $300, $400, $500, इनको मैं यहाँ तक तो ले आया हूँ। इंशाल्लाह ये सब जो है वो $5,000, $600, फिर डेली बेसिस पे आप लोग स्कैल्प कर सकते हो। $200-300 लगाओ, $50, $20, $10, इतना प्रॉफिट आपको डेली बेस पे स्कैल्प के जरिए मिल जाता है। ठीक है, इतना डेली बेस पे $100 तक भी आप बना सकते हो स्पॉट के अंदर, फ्यूचर के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप ये कर सकते हो। तो जो है वो डेली बेसिस पे, तो मंथली आप लोग इजीली $800 से लेकर $2,000, $3,000 तक भी जो है वो सिर्फ स्पॉट के अंदर से बना सकते हो। अगर ऐसे आप लोग चल पड़े, आपके पोर्टफोलियो बढ़ते गए, फिर आपको खुद रिस्क लेना भी आ जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगी कैसे चलना है, कैसे मार्केट में आगे बढ़ना है, कैसे फ़ायदा लेना है। इस तरह आपकी जो डेली बेसिस की जो है वो रिदम आपका बढ़ जाएगा। किसी टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, किसी में कम हो जाएगा। तो ये भी सारी चीज़ें, तो ये जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मालूमात। बाकी मार्केट में आप देख सकते हैं डंप आएगा और डंप आएगा, और आप देखते जाएं क्या होता है। और अच्छी परफेक्ट टाइम में आपको ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे बाइंग बनती है और आप लोगों ने बाइंग करनी भी है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे लिए दुआ में अंदर के बहुत रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।